तो दोस्तों मार्वल स्टूडियोज ने फाइनली अवेंजर्स डूम्सडे का 4th टीजर ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। और हाँ, वही टीजर जो लास्ट वीक इंटरनेट पर लीक हो चुका था। लेकिन ये टीजर सिर्फ एक और मार्वल प्रोमो नहीं है। इस टीजर ने वकांडा, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बीच का कनेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस टीजर का टोन एंड गेम से भी ज्यादा डार्क और सीरियस लग रहा है। आज के इस वीडियो में हम टीजर का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करेंगे, हिडन डिटेल्स और एस्टर एग्स देखेंगे, फैंटास्टिक फोर के एमसीयू एंट्री को एक्सप्लेन करेंगे और फाइनली बात करेंगे डॉक्टर डूम के मास्टर प्लान पर। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक क्रेजी फैन थ्योरी है जो आपका दिमाग हिला देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग पैटर्न की। जैसे कि मार्वल के अवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर के साथ एक ही चीज बार बार हो रही है कि पहले ट्रेलर लीक होता है, फिर एक हफ्ता थिएटर्स में एक्सक्लूसिवली दिखाया जाता है एंड उसके बाद ऑफिशियली ऑनलाइन ड्रॉप होता है। एंड एग्जैक्टली यही चीज हम पहले अवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर से देखते आ रहे हैं। यानी कि पहले हमने देखा था स्टीव रोजर्स का टीजर एंड दूसरा था थॉर का टीजर एंड तीसरा एक्समैन के ऊपर था एंड अब जो चौथा है वो है वकांडा टीजर के साथ। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि मार्वल लीक्स से पैनिक नहीं कर रहा है, बल्कि उस हाइप को कंट्रोल और एम्पलीफाई कर रहा है। एंड ऑनेस्टली ये स्टडी काफी अच्छा खासा काम कर रही है। बात करें टीजर की, ओपनिंग ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल और हेवी हमें देखने को मिल रही है। सूरी के वॉइस ओवर से सुनाई देती है एक बात जो कहती है कि आई लॉस्ट एवरीवन दैट मैटर टू मी, यानी कि मैंने काफी सारी जिंदगियां खो दी हैं जो मेरे लिए मायने रखती थी। ये लाइन डायरेक्टली कनेक्ट करती है टिचाला की डेथ, क्वीन रेमोंडा का सैक्रिफाइस, वकांडा फॉरएवर के ट्रॉमा से। और मार्वल यहाँ सिर्फ बैक स्टोरी नहीं दिखा रहा है, ये एस्टेब्लिश कर रहा है कि सूरी ऑलरेडी ब्रोकन है। और जब एक ब्रोकन लीडर फाइट के लिए तैयार होता है तो या तो वो हिस्ट्री बनाता है या वो खुद हिस्ट्री बन जाता है। क्योंकि काफी मार्वल के हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखे थे जो कि काफी अच्छे हमें लगे थे एंड उनकी डेथ देखने को हमको मिली। एंड टीजर में हम आगे देखते हैं कि सूरी अब ऑफिशियली ब्लैक पैंथर है, जिसके साथ है किंग म्बाकू। एंड इसमें हमें बीच बीच में टालोकान के भी कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे नेमोरा और खुद नेमोर भी हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि वकांडा और टालोकान पहले एनिमीज थे। वकांडा फॉरएवर इवेंट के बाद एंड में पीस हुई थी, लेकिन ये टीजर दिखाता है कि अब ये सिर्फ पीस नहीं है, ये अब अलायंस बन चुके हैं। और जब नेमोर जैसा कैरेक्टर अलायंस बनाता है तो मतलब थ्रेट प्लेनेट लेवल से भी ऊपर का हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर डूम यहाँ सिर्फ विलेन नहीं है, वो एक वर्ल्ड एंडिंग फोर्स है। एंड उसी के साथ हमें सूरी का एक और पावरफुल डायलॉग सुनने को मिलता है, जो ये है कि अ किंग प्रिपेयर्स हिज पीपल फॉर द आफ्टरलाइफ, आई हैव माय ड्यूटीज। तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा सिंपल नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि वकांडा को मैसिव कैजुअलिटीज का डर है एंड या शायद ऐसा भी हो सकता है कि सूरी खुद एक फाइनल सेक्रीफाइस के लिए मेंटली रेडी हो चुकी है। मार्वल इस लाइन के थ्रू एक बात क्लियर कर रहा है कि अवेंजर्स डूम्सडे में सब हीरो सेफ नहीं है। क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई जो फैन फेवरेट कैरेक्टर होगा या हीरो होगा वो हमें मरा हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपने आप को तैयार रखना पहले से ही। और फिर बूम, टोन सडनली शिफ्ट हो जाता है, जहां पे हमें देखने को मिलते हैं बेन ग्रिम और अपने किंग म्बाकू। जहां पे अपने बेन ग्रिम द थिंग वो बियर्डलेस हैं, कॉमिक एक्यूरेट सूट में हमें दिखते हैं, फुल फैंटास्टिक फोर वाइब के साथ। जहां पे किंग म्बाकू बोलते हैं कि किंग म्बाकू और वकांडा। देन अपने बेन ग्रिम का लेजेंडरी रिप्लाई यहाँ पे होता है, बेन कैन सी स्ट्रीट बिटवीन ब्रूम एंड ग्रैंड। तो ये सिर्फ एक जोक नहीं है, ये मार्वल का तरीका है दिखाने का कि फैंटास्टिक फोर वकांडा से इंटिमिडेटेड नहीं है और वकांडा फैंटास्टिक फोर को आउटसाइडर ट्रीट नहीं कर रहा है। ये इक्वल अलायंस हो चुके हैं। अब एक सबसे कंफ्यूजिंग सवाल यहाँ पे आता है कि ये सीन हो कहाँ रहा है।
देखो काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि पहली जो है कि हो सकता है वो वकांडा का आउटर रीजन हो, एंड दूसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कोई न्यूट्रल मल्टीवर्सल हब हमें देखने को मिले, या तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डॉक्टर डूम के अगेंस्ट एक टेम्परेरी बेस इन्होंने बनाया हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात है कि बेन ग्रिम यहाँ पे हमें अभी अकेला देख रहा है, क्योंकि बाकी फैंटास्टिक फोर हो सकता है ऑलरेडी या तो डूम के पास होंगी, या फिर ये एक स्प्लिट मिशन सेटअप है। इस टीजर में डॉक्टर डूम फिजिकली तो हमको नहीं दिखता, लेकिन उसका शैडो हर फ्रेम में हमें देखने को मिल रहा है। याद हो तो आपको पता होगा कि डॉक्टर डूम जो है वो फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप कर लेते हैं अपने फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में। एंड आपको ये भी पता होगा कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को अंडरस्टैंड करता है, मतलब उसको समझता है। एंड डॉक्टर डूम जो है वो वकांडा और फैंटास्टिक फोर दोनों से टेक्नोलॉजी वाइज सुपीरियर है। तो ये जो अलायंस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ये कोई रैंडम बात नहीं है, ये डूम के खिलाफ एक लास्ट स्टैंड हमें शायद देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरी थ्योरी आती है कि डॉक्टर डूम एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा जहां मेरे अकॉर्डिंग जहां हीरोज को अपने बिलव्ड वंस या जो यूनिवर्स चूज उन्हें करना पड़ेगा, उसके बीच में उन्हें किसी न किसी को चुनना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज आती है कि वकांडा अपनी टैक्स सेक्रीफाइस करेगा। एंड तीसरी चीज आती कि फैंटास्टिक फोर जो है वो अपना फैमिली बॉन्ड को टेस्ट करेगा, क्योंकि अगर इस फैमिली में से कोई ना कोई मरा तो काफी ज्यादा इमोशनल सीन वो हमें देखने को मिलेगा। एंड एक और चीज हो सकती है कि एक ओजी अवेंजर परमानेंटली गुड बाय हमको कह सकता है, मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अवेंजर्स डूम्सडे जो सिर्फ एक मूवी नहीं होगी, वो एमसीयू का रीसेट बटन है। बाकी आपको टीजर के बारे में क्या क्या चीज कुछ पता लगी, आपकी क्या थ्योरीज है, कमेंट में जरूर बताना। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।